डियर स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। जैसे कि प्रीवियस डिस्कशन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखा कि दो तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज उससे को ज़रा कंटिन्यू करेंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है उसी डाटा के रिगार्डिंग। तो कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की है, सारा का डाटा वही है की क्लासेस बना ली हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। तो ये जो सब्जेक्ट मार्क है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लास आ गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 4 और 5 ये अपर क्लास सेम नहीं है। अगर ये अपर क्लास सेम नहीं है, इट्स मीन ये क्लास लिमिट्स हैं, क्लास बाउंड्रीज नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये डाटा गिवन कर देगा, बना बनाया डाटा दे देगा। आपको ये खुद से प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। आपको डाटा गिवन करके आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ये डाटा गिवन करने के बाद वो क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन और इक्वल टू 9 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये सेम आ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गॉट लेस देन और इक्वल टू 19 मार्क्स। इस तरह हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मोर देन इक्वल टू 10 मार्क्स एंड हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मोर देन इक्वल टू 20 मार्क्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम अपने इस गिवन डाटा से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि कल के लेक्चर में हमने बात की थी, ये जो हमारी क्लासेस बनी होती हैं, इसमें ये जो मेरा राइट कॉलम आ रहा है, ये वाला कॉलम, ये हमने बात की थी, ये हमारी अपर क्लास के लिए होता है और ये हमारी अपर क्लास होती है। ये हमारी अपर क्लास होती है, ठीक। और ये जो मेरा लेफ्ट वाला कॉलम है, ये हमारी लोअर क्लास होती है। इसके ऊपर कल हमने बात की थी। इस क्लास का मतलब क्या और इस 5 का मतलब क्या, आज ये भी देखते हैं। ये क्लास कह रही है कि सब्जेक्ट मार्क्स 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 से कम नंबर लिया, 4 या 4 से कम नंबर लिया। 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 9 या 9 से कम नंबर लिए हैं लेकिन 5 या 5 से ज्यादा नंबर लिए हैं। और ये 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 14 या 14 से कम लेकिन 10 या 10 से ज्यादा नंबर लिए। यानी कि 10 और 14 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, 10 to 14 के दरमियान में मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं, वो 13 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अब आए अपने इस डाटा से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन इक्वल टू 9 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेस देन और इक्वल टू 9 मार्क्स, यानी कि 9 और 9 से कम मार्क्स हासिल किए। इट्स मीन ये हमारा 9 है और ये 9 क्या शो कर रहा है, 9 ये शो कर रहा है कि भाई मैं 9 हूं और 9 से कम हूं। अच्छा, उसने कहा 9 और लेस देन 9, कितना लेस जाना है उसने नहीं बताया, तो हम बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग तक जाएंगे, यानी कि 0 तक जाएंगे। तो 9 और 9 से कम कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हमने देखना, हमने कहा 9 और 5 तक, तो 22 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और उसने कहा 9 और 9 से लेस, 9 और 9 से लेस का मतलब है हमने 9 से बिल्कुल लेस तक जाना है। मैक्सिमम लेस कितना हो सकता है, वो 0 हो सकता है। यानी कि 9 से कम और 5 तक 22 स्टूडेंट्स आ गए, 4 और 0 तक 5 स्टूडेंट्स आ गए। तो कह सकते हैं हम कि 9 और 9 से कम, 9 और लेस देन 9 कितने स्टूडेंट्स हो गए, 22 प्लस 5, तो 27 योर आंसर। तो यहां पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, 27। वो कैसे, 22 स्टूडेंट्स 9 और 5 की रेंज में आ गए और 5 स्टूडेंट 0 और 4 की रेंज में आ गए। तो टोटल 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 9 और लेस देन 9 मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है जी, इस तरह के और एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस देन और इक्वल टू 19 मार्क्स। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं
जिन्होंने 19 और 19 से कम मार्क्स हासिल किए हैं। तो हम देखते हैं कि 19 आ कहां रहा है। याद रखिएगा, ये जो अपर क्लास होती है ये लेस देन के लिए होती है, क्योंकि ये 4 कह रहा है कि मैं 4 हूं और 4 से लेस हूं, मैं 9 हूं, मैं 9 से लेस हूं, मैं 14 हूं और 14 से लेस हूं। ये अपर क्लास सारी के सारी लेस के लिए होती है। याद रखिएगा, ये जो अपर क्लास होती है ये लेस देन के लिए होती है, क्योंकि ये 24 कह रहा है कि मैं 24 हूं और मुझसे जो वैल्यूज हैं वो 24 मैक्सिमम और सारी की सारी मेरी से वैल्यू कम है। तो 19 क्या कह रहा है, मैं 19 हूं और 19 से लेस आ रही सारी वैल्यूज। ये क्या कह रहा है, मैं 14 और 14 से सारी की सारी वैल्यू लेस आ रही हैं। तो याद रखिएगा, अपर क्लास हमेशा लेस के लिए होती है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 19 मार्क्स। तो हमने देखना 19 कहां आ रहा है, तो हमने कहा 19 ये। अब 19 और 19 से लेस जाने, मतलब यहां से हमने 0 तक पहुंचना है। तो 19 और 0 तक देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमने कहा 15 टू 19 9 स्टूडेंट्स आ गए, 10 टू 14 13 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक, अब 19 से 0 तक कितने स्टूडेंट्स आ गए, 9 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 5। इन सबको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इन सबको ऐड किया हमने, किन किन को, 19 से और 19 से लेस वाली सारी वैल्यूज को ऐड कर दें। तो 9 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 5 इज इक्वल टू 49। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन। अब क्वेश्चन पहले लेस देन के साथ था, 2 क्वेश्चन लेस देन के साथ थे, अब ये आ गया मोर देन के साथ। मोर देन और इक्वल टू 10 मार्क्स। अब देखते हैं मोर देन वाला रेंज क्या है, मोर देन की रेंज कहां स्टार्ट होती है। अब ये जो लोअर क्लास होती है, याद रखिए मोर देन के लिए होती है, क्योंकि 0 कह रहा है कि मैं 0 हूं और सारी की सारी वैल्यू मुझसे आ गया। 5, ये 5 टू 9 के अंदर 5 कह रहा है कि मुझसे वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं और सारी की सारी वैल्यू मुझसे मोर है। 10 क्या कह रहा है, मैं 10 हूं, 10 से ज्यादा हूं, यानी कि 10 के बाद 11 12 13 14 आएगा। 15 क्या कह रहा है, मैं 15 हूं, 15 से मोर हूं, यानी कि 15 16 17 18 19, इस तरह 20 एंड मोर। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी लोअर क्लास होती है ये मोर के लिए होती है। ठीक है जी, मोर देन और इक्वल टू 10 मार्क्स। तो ये अगर मोर की क्लास है तो हमने देखा 10 कहां आ रहा है, तो 10 यहां आ रहा है। उसने कहा 10 या 10 से ज्यादा, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 10 या 10 से ज्यादा, हमने मैक्सिमम 24 तक जाना है। अगर वो ये पूछता कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मोर देन 10 बट लेस देन और इक्वल टू 14 मार्क्स हासिल किए हैं, तो हम कहते हैं सिर्फ 13 स्टूडेंट्स। अगर वो हमसे ये पूछता कि 10 और 14 के दरमियान या 10 और 14 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, हम कहेंगे 13। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने कहा मोर देन 10, मोर देन और इक्वल टू 10, 10 या 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा कितना, अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो हमने मैक्सिमम तक जाना है। ठीक है जी, तो 10 और मोर देन 10, तो हमने कहा इस 10 से लेकर 24 तक सारी के सारे स्टूडेंट्स को हमने कैप्चर करना है। तो हमने कहा 10 टू 14 13 हो गए, 15 टू 19 9 हो गए, 20 टू 24 3 हो गए। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे 13 प्लस 9 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहां पर 13 प्लस 9 प्लस 3, आंसर इज 25। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन और इक्वल टू 20 मार्क्स। कितने स्टूडेंट ऐसे जिसने 20 या 20 से ज्यादा नंबर हासिल किए। अब ये देखें, ये 20 लिखा हुआ है, 20 या 20 से ज्यादा, तो जाहिर है हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यूज आ रही है मार्क्स की वो 24 तक आ रही हैं। तो 20 और मोर देन 20 सिर्फ 3 स्टूडेंट्स फॉल करते हैं। तो हम कहेंगे 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 या 20 से ज्यादा नंबर हासिल किया। तो आंसर आ जाएगा 20 मोर देन 20 का
3 स्टूडेंट। तो इस तरह एग्जामिनर कुछ आपसे कैलकुलेशंस करवाएगा। ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये आएगा कि अब की बार एग्जामिनर आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम गिवन नहीं करने वाला। ये बिल्कुल आपको नजर नहीं आना चाहिए, मतलब गिवन ही नहीं होगा। वो करेगा क्या, सब्जेक्ट मार्क गिवन करेगा और साथ में आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर देगा, लेस देन CF आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर देगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम गिवन नहीं होगा, इट इज नॉट गिवन। ये गिवन नहीं है ना, ये आपको नजर आना चाहिए। यानी कि आपके बाद कंपैरिजन करेंगे इस क्लास और लेस देन फ्रीक्वेंसी के दरमियान में। तो अगर एग्जामिनर ने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन की है तो हम बना लेते हैं खुद से। ठीक है जी। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह बनानी है, या एग्जामिनर ने गिवन की होगी। आपको पता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ये 5 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको बनाना सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को लिखा रहने दिया है, क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर देगा, इसलिए आपको फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम शो नहीं हो रहा होगा। आपने कंपैरिजन सब्जेक्ट मार्क और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान में करना। तो 5 प्लस 22, 27, 27 प्लस 13, 40, 40 प्लस 9, 49, 49 प्लस 3, 52। अब ये वाला कॉलम याद रखिए गिवन नहीं है, इट इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है, बिल्कुल गिवन नहीं है, नजर भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट मार्क और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमें अब उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब तो पहले तो बड़ा आसान था ना, हमने कहा लेस देन 9, हमने 9 से 0 तक सारी वैल्यूज को एड अप कर लिया, हमारा आंसर आता चला गया। अब की बार हमारे पास तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ही नहीं है, हमारे पास तो सब्जेक्ट मार्क्स और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर दे और साथ ये वाले क्वेश्चन पूछ ले तो बड़ा आसान है, कोई बड़ा मसला वाली बात नहीं है। कैसे, याद रखिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं। उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस देन इक्वल टू 9 मार्क्स। अब हमें पता है कि हमारी जो अपर क्लास होती है ये लेस देन के लिए होती है। अपर क्लास किसके लिए होती है? लेस देन के लिए होती है। अगर ये लेस देन के लिए होती है, इट्स मीन इसके सारे के सारे एनालिसिस लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हैं। या दूसरे लफ्जों में, ये जो अपर क्लास होती है ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। अगर ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होती है तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो गई, ये तो बड़े जल्दी क्विक डिसीजंस आ जाएंगे। ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा आसान हो गया। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस देन इक्वल टू 9 मार्क्स। उसने कहा बताओ मुझे 9 और 9 से कम मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। हमने कहा 9 ये लिखा हुआ है और हमें पता है 9 तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो याद रखिएगा जो क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ है, अगर क्वेश्चन उसने लेस देन के साथ पूछा है और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर दिया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस 9 के सामने जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली होगी वही हमारा डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे कि वो देखें हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट, हमारा आंसर क्या आया था 22 प्लस 5 27। तो देखिए बिल्कुल सामने आंसर आया हुआ है 27। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें 27 कैसे आया हुआ है, ये 27 जो आया हुआ है वो 5 प्लस 22, 5 प्लस 22 इज इक्वल टू 27 से ही आया हुआ है। क्योंकि अब की बार हमें फ्रीक्वेंसी को 22 प्लस 5 1 बाय 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ने ऑलरेडी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर ऐड किया हुआ है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने लेस देन के साथ पूछा है और आपको कॉलम भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का गिवन कर दिया है तो आसान वे ये है जो वो क्वेश्चन पूछेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग सामने आंसर पड़ा होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट लेस देन और इक्वल टू 19 मार्क्स। हमने कही हमारे 19 है,
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्वेश्चन भी लेस के साथ है, तो बिल्कुल सामने आंसर होना चाहिए। तो 19 आंसर क्या है 49। तो देखिए क्या हमारा 49 आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेकंड का 49 ही आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन इक्वल टू 10 मार्क्स। अब क्वेश्चन हमारे पास मोर देन का आ गया। अगर क्वेश्चन मोर देन का आ गया तो हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर गिवन करेगा। तो हम क्या करते हैं, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से बना लेते हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो याद रखिएगा अब हमारे पास ये वाला कॉलम भी हमें गिवन नहीं होगा, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी हमारे पास गिवन नहीं होगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे सब्जेक्ट मार्क का मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमें पता है कैसे बनाई जाती है, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट लेते हैं, दैट इज 3। ये तो हम खुद बना रहे हैं ना अभी, लेकिन एग्जामिनर आपको बनी बनाई देगा, गिवन करेगा, ठीक है, आपको खुद से बनानी नहीं पड़ेगी। तो 3 प्लस 9, आपको पता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है, स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ गई, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को एड अप करते जाए। तो 3 एज इट इज आ गया, 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 22 47, 47 प्लस 5 और ये हमारे पास 52 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसे। हमारा आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 25 आना चाहिए क्योंकि हमने अभी सॉल्व किया है 25। तो हमने कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन, हमें पता है ये जो हमारी लोअर क्लास होती है ये किसके लिए होती है, ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए होती है। अपर क्लास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, लोअर क्लास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास है और क्वेश्चन भी उसने मोर के साथ पूछा हुआ है तो बड़ा आसान, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग सामने आंसर पड़ा होगा। चेक करते हैं कैसे। उसने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन इक्वल टू 10 मार्क्स। हमने देखना है 10 कहां पर पड़ा हुआ है, तो 10 यहां पर पड़ा हुआ है। क्या ये 10 मोर की जगह पड़ा हुआ है या लेस की जगह पड़ा हुआ है, ये 10 मोर की जगह पड़ा हुआ है। 10 क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, 10 कह रहा है कि भाई वैल्यूज मेरे से आगे चल रही हैं, मुझसे मोर चल रही हैं। अच्छा, अगर मोर चल रही हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमने कहा अगर क्वेश्चन मोर के साथ है और एग्जामिनर ने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर दिया तो क्या करें, बड़ा आसान। अगर 10 यहां पे मोर है तो देखते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग सामने आंसर होना चाहिए। देखिए सामने आंसर पड़ा हुआ क्या, देखते हैं 25। क्या 25 हमारा आंसर है, बिल्कुल 25 हमारा आंसर है, बिल्कुल। तो बड़ा आसान हो गया। अगर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देते तो याद रखिएगा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डिसीजन लेने हैं लोअर क्लास से और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डिसीजन लेने हैं अपर क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 4 वाला। हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मोर देन इक्वल टू 20 मार्क्स। अब 20 कहां पे लिखा हुआ ये, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आंसर पड़ा होना चाहिए। देखते हैं आंसर पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ, चेक करते हैं। बिल्कुल पड़ा हुआ है। क्या हमारा आंसर 3 आया था, बिल्कुल 3 आया था। तो समटाइम एग्जामिनर क्या करता है, क्लास लिमिट या बाउंड्री देकर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछ लेता है, समटाइम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछ लेता है और समटाइम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है जी। अच्छा जी, चले एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ एब्सेंसेस पर डे फ्रॉम अ कॉलेज ओवर द 15 डेज। उसने कहा कि 15 दिनों में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट हुए हैं हर दिन। डेटा हमारे पास ये है, जो एब्सेंटीज जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स वो 0 1 2 3 4 है एब्सेंटीज में, और नंबर ऑफ डेज में 3 2 4 1 5 है। ठीक है, तो 15 डेज है हमारे पास। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डेज were there fewer than 3 students absent? How many days? कितने दिनों तक fewer than 3? fewer than 3 का मतलब क्या, fewer than 3 का मतलब यह है कि 3 से कम स्टूडेंट, fewer than 3 का मतलब है
कि इसमें 3 शामिल नहीं हैं, इसमें 2, 1 और 0 आएगा, याद रखिएगा। फीवर देन 3 में 3 शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। अगेन इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, वहां पे लफ्ज काम आएंगे। फीवर देन 3 का मतलब ये है कि लेस देन 3 में क्या 3 शामिल होता है? नहीं नहीं, लेस देन 3 में 3 शामिल नहीं होता। लेस देन 3 का मतलब ये है 3 से कम, 3 से कम मतलब 2 1 0, ठीक है जी। तो कितने दिनों तक 2 1 0 स्टूडेंट्स एब्सेंट है? तो हमने देखना 2 1 0 कहां आ रहा है, तो हमने कहा 2 1 0, 4 + 2 6 + 9, हमने कहा 4 + 2 + 3, आंसर इज 9। हमने कहा 9 दिनों तक 3 से कम बच्चे एब्सेंट रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक, वर देयर एटलीस्ट, ये कीमती लफ्ज है, एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है 3 कम अज कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, तो एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कम अज कम 3 या 3 से ज्यादा। कितने ज्यादा? अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो मैक्सिमम तक जाएंगे। 3 या 3 से ज्यादा, तो 3 शामिल है, उसमें फिर 4 5 नहीं 5 तो है ही नहीं हमारे पास एब्सेंटीज स्टूडेंट्स, ठीक है। मैक्सिमम 4 है, तो एटलीस्ट 3 में 3 और 4 आएंगे। तो कितने दिनों तक 3 और 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है? तो हमने देखना है 3 और 4 स्टूडेंट कितने दिनों तक एब्सेंट है, 1 और 1 5, तो 6 दिनों तक। 1 + 5 6, तो जो 6 डेज तक 3 और 3 से स्टूडेंट्स हमारे पास एब्सेंट रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि देखें ये 3 स्टूडेंट 1 दिन तक एब्सेंट रहे हैं, ये 4 स्टूडेंट 5 दिन तक, टोटल नंबर ऑफ डेज 6 डेज में ये स्टूडेंट्स एब्सेंटीज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस ओवर द 15 डेज? ओवर द 15 डेज, इन 15 दिनों तक टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस कितने हैं? इस बात को जरा ध्यान से समझना। अब नॉर्मली स्टूडेंट यहां पे गलती क्या करता है, स्टूडेंट कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस पूछे हैं कि कितने ओवर द 15 डेज के 15 डेज में कितने एब्सेंसेस हुए हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज को काउंट करने लग जाते हैं। एक तो गलती है, जब नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो फिर 15 बनेंगे, फिर वो देखते हैं एब्सेंसेस कितने हैं, वो सिंपल क्या करते हैं, इन सबको एड अप करना शुरू कर देते हैं कि 15 डेज, अगर आप इन सबको काउंट करोगे 3 + 2 5 9 10 15, ये 15 डेज बनते हैं। और एब्सेंसेस कितने हुए, अगर 1 बाय 1 काउंट करें 0 1 3 + 3 6 प्लस, वो कह रहे हैं टोटल 10 एब्सेंसेस है, हालांकि ये गलत है। अभी हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीखी थी, हमने कहा ये नंबर ऑफ डेज है, ये एब्सेंसेस हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स की एब्सेंटीज की। इसका मतलब क्या, जब आपने टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस कैलकुलेट करने होंगे तो इसका मतलब यह है आपने इस तरह कैलकुलेशन करनी है और इस तरह सोचना है कि 0 स्टूडेंट 3 दिन तक एब्सेंट रहे, 0 स्टूडेंट 3 दिन तक एब्सेंट रहे, यानी कि 3 दिनों तक 0 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, 3 दिनों तक सारी के सारी 100% हमारे पास प्रेजेंट थी, कोई भी एब्सेंसेस नहीं थी। तो सिंपली 0 × 3 किया, आंसर 0 आ गया। एक स्टूडेंट 2 दिनों तक एब्सेंट रहा, तो टोटल एब्सेंसेस कितनी हो गई? जब एक स्टूडेंट 2 दिन तक एब्सेंट रहा, क्या उसकी एब्सेंट 1 होगी या 2 एब्सेंट्स होंगी? ऑब्वियस बात है 2 एब्सेंट्स होगी। इसका मतलब यह है, इसका अगर मैं इसको रॉ डेटा में कन्वर्ट करूं, इसका मतलब यह लिखा हुआ है कि 1 1 1 1, यानी कि ये वाला एक स्टूडेंट 1 और 2 2 दिन एब्सेंट रहा, तो 1 × 2, आंसर क्या आ गया इसका? 2 आ गया। इन सबको प्लस करते रहेंगे क्योंकि टोटल का मतलब होता है सम। फिर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 दिनों तक एब्सेंट रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 4 दिनों तक एब्सेंट रहे हैं, तो टोटल एब्सेंसेस कितनी होगी? 2 4 = 8, टोटल 8 एब्सेंसेस हो गई। फिर 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 दिन तक एब्सेंट रहा, तो 3 1 =
3 एब्सेंसीज हो गई। फिर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 डेज तक एब्सेंट रहे, तो 4 स्टूडेंट हैं, वो चारों के चारों 5 दिनों तक अगर एब्सेंट रहे हैं तो उन चारों की टोटल एब्सेंसेस कितनी हो गई? 20। 5 4 आर 20। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। तो 20 प्लस 2 22 प्लस 8 30 और हमारे पास आ गया 33। यहां से हमारे पास जो टोटल एब्सेंसेस आ जाएंगी 15 डेज में वो 33 एब्सेंसेस आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और स्पेशली इसके थर्ड पार्ट को कि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस हमारे पास कैसे आएंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसी को जरा आपको सिखाता हूं। एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं। एग्जामिनर ने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी और उसने कहा कि मुझे इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो बना दो, यानी कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमें खुद बनानी पड़ेगी। अज्यूम जो उसने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें गिवन की वो कुछ इस तरह गिवन की। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसने गिवन की 2 5 9 और 16। हमें इससे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बनाने को कहा कि हमें जरा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर दो। तो अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो और हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ गया तो बड़ा आसान काम है। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखी, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पर कैसे जाएं? सबसे पहले ये बताएं कि एग्जामिनर ने तो यहां पे लिखा ही नहीं कि भाई ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या समझें इसको? लेस देन भी हो सकती है, मोर देन भी हो सकती है। ये तो कंफ्यूजन हो गई। अगर हमें पता चल जाए कि ये लेस देन है तो हम जरा लेस देन के हिसाब से सोच लेंगे, और अगर हमें ये पता चल जाए ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो हम उसके अकॉर्डिंग सोच लेंगे। तो अगर अव्वल तो इंशाल्लाह एग्जामिनर बताएगा ये कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन, अगर ना भी बताए तो हमें पता चल जाएगा, इन वैल्यूज को देखते ही हमें पता चल जाएगा ये लेस देन के साथ चल रही हैं या मोर देन के साथ चल रही हैं। तो देखें अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो देखिए इनका ऑर्डर चेक करें जरा। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है इट्स मीन ये लेस देन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में होती है। और अगर ये मोर देन, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है तो हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो आइए देखते हैं ऑर्डर क्या, 2 5 9 16 वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो हमें 100% श्योर हो गया कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जामिनर ने गिवन की है ये तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन किया, ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन किया। तो अगर ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन की है तो हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां जाने के लिए जरा हम एक छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी में और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपस में रिलेशन क्या से अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1 2 4 और 3 है, ठीक है। और यहां से मुझे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से बनानी है। तो कैसे बनती है? हमें पता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाती है, फिर 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 3 10। अब इसका टोटल करो, देखो 10 बनता है, तो 3 7 और 10 बिल्कुल 10 बनता है, और ये दोनों मैच करना चाहिए, लेस और ये मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है जी। तो अगर मुझे अब
लेस देन से दोबारा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पर आना है तो हम कैसे आएंगे? तो देखिएगा कि जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पहले वही होती है। तो ठीक है, हम इसी रूल के अकॉर्डिंग, अगर ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है तो हमने कहा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी 2 होनी है, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन स्टार्टिंग में वही होती है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पर जाना है। तो देखें कैसे करेंगे। अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूं, क्या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल मैं इसी तरह माइनस करूंगा, 5 माइनस 2 करूंगा, यहां से 3 आ जाएगा, यहां से 3 आ जाएगा। फिर 7 माइनस 3 से 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग 16 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 16, तो इसके भी सम 16 आना चाहिए। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, प्लस 2 16, बिल्कुल 16 आ रहा है। और रिवर्स जाएं, क्या इस फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यही बनती है? चेक करते हैं। फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16। तो एग्जामिनर समटाइम इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जरा मुझे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो बना दो। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, जो एग्जामिनर नॉर्मली कभी कभार पूछा करता है। हमें पता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड किए जाते हैं। हमें पता है मिड पॉइंट्स लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइड बाय 2। ये लोअर क्लास नॉर्मली बाउंड्री होती है, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2। अगर हम क्लास लिमिट भी ले लें तो भी मिड पॉइंट्स आ जाएगा, तो कोई बड़ा मसला नहीं है इसका। क्वेश्चन ये है, एग्जामिनर आपको गिवन करेगा मिड पॉइंट्स और वो कहेगा कि मिड पॉइंट से जरा मुझे क्लास बाउंड्री तो बना दो, यानी कि रिवर्स कैलकुलेशंस करवा रहा है। हमने क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट तक जाना तो सीखा है, लेकिन मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री पर कैसे जाएं, आइए देखते हैं जरा। तो इसके लिए जरा हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारे पास मिड पॉइंट्स है, आपको पता है मिड पॉइंट को क्लास मार्क भी कहा जाता है। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए, और मिड पॉइंट को जो डिनोट किया जाता है वो आपको पता है एक्स से किया जाता है, और मिड पॉइंट से हमने अभी क्लास बाउंड्री बनानी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास जो मिड पॉइंट है से वो है 4, ठीक, फिर 8, फिर 12, फिर 16। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स। हमने इन मिड पॉइंट को, एग्जामिनर ये मिड पॉइंट गिवन किया और एग्जामिनर ने कहा भाई मुझे क्लास बाउंड्रीज तो बना दो, टू मेक क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज बना दो। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। इसका एक रूल है, वो रूल ये है x माइनस एच बाई 2 एक्स प्लस एच बाई 2। आपको पता है x हमारा मिड पॉइंट है और h जो है वो क्लास इंटरवल का सिंबल है। क्लास इंटरवल क्या है? द गैप बिटवीन दी क्लासेस, क्लासेस के दरमियान गैप कितना है, साइज ऑफ क्लास क्या है, हाइट ऑफ क्लास क्या है, ये हमारे h होता है क्लास इंटरवल। तो फॉर्मूला कहता है कि मिड पॉइंट में से माइनस कर दो h बाई 2 को लोअर में, और अपर में ऐड कर दो
क्लास इंटरवल को 2 से डिवाइड करने के बाद, यानी कि लोअर में h/2 करेंगे और एक बार प्लस के साथ h/2 करेंगे। तो जैसे हम मिड पॉइंट पर ये फैक्टर अप्लाई करेंगे तो हमारा ये मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आइए देखते कैसे। सबसे पहले तो ये बताएं कि h है क्या, यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या है। तो हमने कहा क्लास इंटरवल जानना चाहते हो, कोई मसला नहीं है, इनका गैप चेक कर लो। 8 और 4 का कितना गैप आ रहा है, हमने कहा 4 का। कितना गैप आ रहा है, 4 का। कितना गैप आ रहा है, हमने 4 का। हमने कहा क्लास इंटरवल तो 4 है, तो यहां पर आ गया x माइनस 4/2। 4/2 कैंसिल होके 2 रह गया, तो बन गया x माइनस 2 और यहां से रह गया x प्लस 2। इसका मतलब इस मिड पॉइंट में एक बार 2 माइनस करेंगे, एक बार 2 ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले x क्या, 4। तो 4 माइनस 2 करना है ना हमने, 4 यहां पे 4 आ जाएगा नेक्स्ट जगह। तो 4 माइनस 2 किया तो यहां पर आ गया 2, और अब 4 इस जगह x की जगह क्या रखना है, 4। तो 4 प्लस 2 किया तो आंसर आ गया 6। ठीक है, अब हमारे पास ये फैक्टर बन गया अल्टीमेट, इसको चेक करना आपने। ठीक है, अब x क्या, 8। x क्या है ये वाला, 8। तो 8 माइनस 2 आंसर इज 6, और अब x क्या, 8। तो 8 प्लस 2 आंसर आ गया 10। ठीक है, तो देखें फर्स्ट स्टेप में ही अपर लोअर सेम हो गए, इट्स मीन ये तो क्लास बाउंड्रीज हैं। अगर अपर लोअर सेम होते हैं तो ये तो क्लास बाउंड्रीज होते हैं। देखें क्लास बाउंड्रीज बन गई, बड़ा आसान था। तो अब x का 12 आ गया, तो 12 माइनस 2 10, और 12 प्लस 2 14। 16 माइनस 2 14, और 16 प्लस 2 18। तो ये हमारा क्लास बाउंड्रीज बन गई और ये हमारा गिवन आंसर था। ठीक है, तो समटाइम एग्जामिनर को ऐसा क्वेश्चन दे देता है जहां से हमें मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री तक जाना पड़ता है। तो अगर एग्जामिनर आपको मिड पॉइंट गिवन कर दे तो मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्री तक कैसे जाया जाता है, तो वो फॉर्मूला लिखा होगा बस x माइनस h/2 का और x प्लस h/2 का। ठीक है।